हाय एवरीवन। आज हम लोग अपेरेंट वेट इन फ्लोटेशन समझने वाले हैं। तो वी नो वेट क्या होता है। वेट इज द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। वेरी सिंपल। अब ये समझते हैं कि अपेरेंट वेट क्या है। अब अगर किसी स्केल को देखें, लाइक जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेट को मेजर करते हैं, तो उसे तो नहीं पता कि डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, कौन लगा रहा है। वो बस क्या मेजर करेगा, वो बस मेजर करेगा द नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स मतलब सारे फोर्स इंक्लूड हो गए, जो भी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स को अगर हम सम करें तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो कौन मेजर करेगा, द स्केल। तो वो जो स्केल जो मेजर करेगा उसको हम अपेरेंट वेट कहेंगे। सिंपल। यहाँ पे आज के सेशन में हम बस फ्लोटेशन में अपेरेंट वेट देखेंगे। अपेरेंट वेट हम और भी टॉपिक्स में देखेंगे, लाइक लॉज ऑफ मोशन में, एक्सेलेरेटेड फ्रेम में अपेरेंट वेट क्या होता है, हम वहां पे भी देखेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम बस फ्लोटेशन पे अपेरेंट वेट समझने वाले हैं। तो वेट एंड अपेरेंट वेट पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं। तो एज आई डिस्कस्ड कि ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, द ग्रेविटेशनल पुल, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल। सिंपल। नाउ यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एक 100 kg का जो बॉल है उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ डाउनवर्ड खींच रही है, राइट। अब अपेरेंट वेट क्या है। अपेरेंट वेट जैसे कि मैंने बताया ना, द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। सिंपल। जैसे कि ये स्केल लिया मैंने, तो अगर मैं ये स्केल को देखूं तो ये तो बस नेट डाउनवर्ड फोर्स को मेजर कर रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि ये फोर्स कौन लगा रहा है ना। तो यही आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ ये हमें पता है, ओके। अब आर्किमिडीज थ्योरम 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज ने क्या कहा था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं इन द सेंस बस ऐसे लिक्विड में डाल के छोड़ दिया, ओके, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जितना वेट को डिस्प्लेस करेगा, जितने वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतने वेट का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल। मतलब कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के ऊपर रखा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के कुछ अमाउंट को डिस्प्लेस करेगा, दैट द वेट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ लिक्विड इज द मेजरमेंट ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स का क्वांटिटी क्या होगा, इज इक्वल टू द दिस इज द thrust force. Simple. The weight of the liquid displace. Suppose इसने V वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, ओके, V क्या है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। सिंपल। तो जितने वॉल्यूम को जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस करेगा, उस वॉल्यूम के वेट के बराबर इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, रो इंटू वी इंटू जी। किसका रो, लिक्विड का रो। किसका वी, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी इज द अपथ्रस्ट फोर्स। सिंपल। नाउ अपेरेंट वेट इज द मेजरमेंट ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, यू शुड नो दिस। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बॉल है जो कि वाटर या किसी लिक्विड में रखा है। तो इस केस में जो थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, रो ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे फुल्ली वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। अगर फुल्ली वॉल्यूम सबमर्ज्ड है तो टोटल V इंटू जी, एंड ग्रेविटी फोर्स तो हमें पता ही है क्या लगेगा, ओके। तो ये हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स। अगर ये फुल्ली सबमर्ज्ड नहीं होके कुछ इस तरह से सबमर्ज्ड होता तो हम बस सबमर्ज्ड वॉल्यूम लेते, लाइक सपोज VS सबमर्ज्ड है तो हम क्या लिखेंगे, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम नहीं लिखना है, ओनली द वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सिंपल। नाउ बुओयेंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स
ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। अगर हम किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करे, ठीक है। उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी ऑफ दैट लिक्विड। सिंपल। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो भी समझा उस पे बेस्ड। सिंपल, तो इसको हम इजीली पढ़ के कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑन द कॉपर। अगर कॉपर का जो डेंसिटी है वो दे रखा है, रेडियस हमें दे रखा है एंड वो वाटर में सबमर्ज्ड है, तो हमें वाटर का जो डेंसिटी है वो क्या लेना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब इसको जब हमने वाटर में सबमर्ज्ड किया तो पहले तो इस पे अपथ्रस्ट फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, रो ऑफ वाटर इंटू 1000, सॉरी नॉट 1000, रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी इज द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द बॉयंसी। डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, रो ऑफ कॉपर इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट डिटरमाइन द नेट फोर्स ऑन द कॉपर, तो नेट फोर्स इस पे डाउनवर्ड लगेगा एंड वही जो है अपेरेंट वेट ऑन दिस बॉल होगा। तो वो नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, रो सी इंटू जी माइनस रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी। सिंपल है। नाउ इसमें हम वैल्यूज डाल सकते हैं। रो ऑफ कॉपर हम क्या लिखेंगे, इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, लीटर है तो, एंड रो ऑफ वाटर क्या लिखेंगे, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻²। अब मैंने इसको 10⁻⁻² से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ओके, अब जैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास नेट फोर्स ऑन द बॉल जो कि अपेरेंट वेट ऑफ द बॉल भी है वो आ जाएगा। कितना आएगा, द आंसर विल बी दिस। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें वॉल्यूम बताना है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, एक स्टोन का जो वेट है एयर में दे रखा है एंड स्टोन का ही वेट वाटर में भी दे रखा है, तो हमें वॉल्यूम बताना है। तो इसको लिख लेते हैं। स्टोन का जो वेट है वो एयर में तो हमें पता है ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टोन इंटू दिस। ओके, बट वाटर में क्या होगा, ये तो है ही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी इक्वल टू 200 एंड दिस इक्वल्स टू 450। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें रो ऑफ वाटर क्या पता है, 1000 पता है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 450, तो 450 अगर हम यहाँ डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 250। दिख रहा है यहाँ पे, 200 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 450 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। एंड रो ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू जी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, दिस। अब जैसे ही इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे हमारा रो ऑफ द स्टोन आ जाएगा। सिंपल, रो ऑफ द स्टोन आते ही हम यहाँ पे रो ऑफ द स्टोन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। सिंपल है, सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं इसको इजीली। नाउ अगेन इसके पहले वाले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है ना, तो अगेन हम सेम इक्वेशन लिखेंगे, रो ऑफ स्टोन इंटू वॉल्यूम इंटू जी क्या है, 650। सिंपल। नाउ ये क्या है, रो ऑफ स्टोन इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस व्हाट, द अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम कितना समझ रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम समझ रहे, तो यहाँ पे डायरेक्टली v लिख देंगे इक्वल्स टू 275। ओके, अब
यहाँ पे हम 650 यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, रो लिक्विड इंटू जी इक्वल्स टू वॉट, 650 माइनस 275 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 375। ओके 375। तो ये हमारा रो लिक्विड हो गया। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है, तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रो लिक्विड पता है 1000 है, ठीक है। तो जैसे ही हम, या फिर दोनों को दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 650 डिवाइडेड बाय 375। तो यहाँ से हमें रो ऑफ स्टोन मिल जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो रो ऑफ स्टोन हम यहाँ पे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर विल कम ए। यहाँ पे रो ऑफ वाटर की वैल्यू 1000 ले ली है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है वेट दे रखा है एयर में, वेट इन एयर कितना है 100 न्यूटन। अब जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं तो इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होता है, तो हमें बताना है अपेरेंट वेट, मतलब वेट इन लिक्विड मतलब अपेरेंट वेट। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, अपेरेंट वेट इज सिंपली द नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, वेट तो ऑलवेज हमेशा हमेशा हर केस में वेट डाउनवर्ड लगेगा ही बाय द ग्रेविटी। अब यहाँ पे एडिशनल एक कौन सा फोर्स आ जाएगा, द अपथ्रस्ट फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, द रो ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम तो पूरा ही पूरा नहीं समझ है, कितना समझ है 1.5 इंटू जी। तो यहाँ पे रो ऑफ द लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, रो ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो ये हमारा अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हमारा ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, 85 न्यूटन। सिंपल, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दे क्या क्या रखा है, यहाँ पे एक हैंगिंग स्केल है जो कि 5 kg मेजर करता है किसी स्फीयर का मास। ओके, यानी कि वेट कितना हो गया 50 न्यूटन। जब उसको वाटर में मेजर करते हैं तो उसका रीडिंग ये हो जाता है, मतलब कि ये क्या दे रखा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स, रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी। ओके, तो रो ऑफ लिक्विड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, सिंस वाटर है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ओके, नाउ यहाँ पे 1000 इंटू वॉल्यूम इंटू जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 0.95 इंटू 0.1, ये आ जाएगा। सिंपल है, 10.95। तो वॉल्यूम को यहाँ किसके इक्वल लिखेंगे, सिंस ये स्फेयर है तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्या हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। द आंसर विल कम 6.24 सेंटीमीटर। सिंपल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ।